हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है, तो मैंने सोचा कि उसको मैं खुद अपने लिखे हुए कुछ लफ्ज़ों से शुरू करूं। तो गौर फरमाइए, कुछ ऐसे हैं। सुबह सुबह जो घर से निकली तो माँ बाप के मुंह पर वो बड़ी सी मुस्कान थी। उनकी उस मुस्कान को देख के वो भी खुशी से खिलखिलाई थी। बेखबर थी वो इस बात से कि उड़ जाएगी उसकी ये मुस्कान। चली थी आंखों में 100 सपने लिए, उड़ने वो एक नई उड़ान। न जाने कितने अपने और अनजानों ने मिलके काट डाले पंख थे उसके। उड़ ना पाएगी वो जो फिर कभी, मुस्कान भी छीन ली थी उन्होंने। पर सोचना ये कभी मत कि अबला थी इसलिए हार गई वो। हिम्मत को अपने फिर सबल कर उठ खड़ी होगी वो। अपने अपने पर हुए सारे जुल्म का बदला लेके फिर मुस्कुराएगी वो। हमारा भारत देश एक ऐसा देश जहाँ बेटी को देवी समान माना जाता है। कहते हैं जिस घर में बेटी होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। हमारा देश तो एक ऐसा देश है जहाँ बेटियों की पूजा तक होती है। If in our society we give so much respect and importance to a girl child, then why can't a girl feel safe in her own house and in the streets of India? We always say that we must respect girls, we should provide them with opportunities, we should take care of them, we should provide them with equal importance and give them a nice and beautiful future. Then why are we scared of sending our girls outside in the street of India after a particular time? According to the National Crime Record Bureau, in 2011, there were more than 2,28,650 recorded cases of crimes against women. Whereas, in 2021, there were more than 428,278 recorded cases, a total 87% increase. This is horrifying. India ranks as 148 out of the 170 countries in the Women, Peace and Security Index 2021. Safety of women has become a biggest issue in India now because of this drastic rise in the rate of crimes against women in India. भारत में लड़कियों को हर जगह और क्षेत्र में एक इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है, पर पीपल डू नॉट फॉलो दिस रूल्स। हमारे देश की लड़कियां हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं, पर आज भी अपने खुद के ही देश में उनको डर में जीना पड़ रहा है। Even today also, women think twice before stepping out of their house, especially at night. And unfortunately, this is the sad reality of our country, which is living in constant fear. माँ लक्ष्मी सरस्वती की चाहे कितनी ही पूजा क्यों ना कर लो, या फिर नवरात्र में 9 दिन तक अखंड उपवास करके चाहे कितना ही पुण्य क्यों ना कमा लो, पर अगर नारी का सम्मान और इज्जत करना नहीं सीखा तो ये सब बेकार है। भारत में लड़कियां इतनी अनसेफ हैं कि हम तो इतना भी दावा नहीं कर सकते कि लड़कियां अगर अपने घर में रहे तो सेफ हैं। अपने खुद के घर में तक लड़कियां सेफ नहीं। ये कैसा समाज बना दिया है हमने, जहाँ पे कि इतनी रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम होते हुए भी लोगों को क्राइम करने से डर नहीं। एक मासूम लड़की के लाइफ के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में कोई डर नहीं। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक एक लड़की अपने सेफ्टी को लेके कभी अश्योर नहीं हो सकती। स्कूल्स या कॉलेजेस में अपने दोस्त या टीचर्स के मिसबिहेव का शिकार होने का डर, वर्क प्लेस पे अपने बॉस या कलीग का, वापस आते हुए किसी ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर या बस ड्राइवर का, या फिर अपने साथ चलते हुए लोगों का ही क्यों नहीं। डर तो जैसे एक लड़की का पीछा ही नहीं छोड़ती, और ऊपर से अगर वो शादीशुदा हो तो अपने खुद के ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने का डर। तो क्या इस डर का कोई इलाज नहीं?
Will the women of India will ever be able to roam in the streets of India without any fear in their mind? Though a little bit of a ray of light is visible after we look into the way that what steps are being taken for the safety of women in India. There is an app called the Shakti app. The state launched this women safety app, and it allows the women to give a distress call to the police control room and to any friends and relatives in case of any emergency. Other than that, the government has also taken steps such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, the Immoral Traffic Act, the Dowry Prohibition Act, the Indecent Representation Act, the Sexual Harassment at Workplace Act, and many more. पर क्या हमारे देश की महिलाओं का रक्षा करना सिर्फ हमारे देश की सरकार का काम है? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि रास्ते में चलते हुए, ऑफिस में, घर पे या कहीं भी अगर किसी महिला के खिलाफ अत्याचार होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके सामने खड़े हों, उसके लिए लड़ें? और उस महिला को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर खुद पर हो रहे अत्याचार का सामना वो खुद नहीं करेगी, उसके खिलाफ नहीं लड़ेगी, तो कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। जब हमारे देश की हर महिला को ये लगने लगेगा कि वो अकेली बाहर जा सकती है, वो सुरक्षित है, वो सेफ है, वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकती है, जब उसको ये लगने लगेगा तभी हमारे देश में चल रही वो प्रथा कि हम अपने लड़कियों को, अपने देश की लड़कियों को कितना सम्मान देते हैं, उनका कितना आदर करते हैं, वो चीज़ साबित हो पाएगा। और आज इसी विश्वास के साथ कि हम अपने देश की औरतों को कभी अकेला नहीं महसूस कराएंगे, कभी उनको कमज़ोर नहीं महसूस करवाएंगे और उनके साथ हो रहे अत्याचार के लिए हमेशा लड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आज अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने का प्रण लें। और उसी के साथ एक और प्रण भी ले लें कि अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। And if you like the video, then turn the black thumb blue and comment down below that what are the topics you want me to discuss on, and don't forget to press the bell icon to get notified whenever I post a new video. And at last, thanks for watching.